नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास वीडियो को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या होगा आपका एग्जाम? क्यों होगा? क्योंकि न्यूज़पेपर की कुछ बातें सामने आई हैं और उसके अंदर कुछ इसी प्रकार की बातें कही गई हैं जो बातें मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहूंगा। ठीक है, एग्जाम डेट के ऊपर भी चर्चा की गई। बिल्कुल हाँ, एग्जाम डेट के ऊपर चर्चा की गई है, लेकिन एग्जैक्ट डेट नहीं दी गई है। लेकिन इसके बारे में जानकारी बहुत जोर की दी गई है जो आपको हर एक व्यक्ति को सुननी होगी। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि जुलाई के पहले सप्ताह में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है, बट सरकार ने कहा कि हाँ जी, हम करते हैं अपने हिसाब से, हमें मतलब नहीं कि कौन किए कह रहा है, हमें कोई मतलब नहीं उस बात है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम अपने हिसाब से चीजें करेंगे। तो उन्होंने अपने हिसाब से चीजें करी। आज की न्यूज़पेपर ने इसके बारे में बहुत तगड़ी चर्चा की गई। न्यूज़पेपर थोड़ा देर से हमारे पास आया, ठीक है, लेकिन हाँ एग्जैक्ट टाइम पे आ गया। इतने टाइम पे आ गया कि वह आपके सिलेक्शन के लिए बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्सिबल होगा। आज की वीडियो के अंदर भाई ये मैं बता दूं, अखबार में तो रोज वैकेंसीज आ रही हैं, बट ऑन ग्राउंड कब आएंगे उसके लिए तो भाई सब चल ही रहा है सिस्टम। अगर मैं आपको बताऊं कि आज की वीडियो का अपडेट है कि आप जाग जाएं, मैं चाहता हूं कि आप सोए ना, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जाग जाएं, क्योंकि आप बोर्ड जाग चुका है, आयोग जाग चुका है और आयोग चाहता है कि वो आपको वैकेंसी में भर्ती में आपको शामिल करे। ये बात आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी पहले होगी, उसके बाद कांस्टेबल की होगी। अब तक क्यों नहीं आई, इसके पीछे का रीजन क्या है, मैं इसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा, क्योंकि कटिंग में स्पष्ट बताया गया है। ठीक है, अब कब आएगी वो भी हमें पता है, तो इसके बारे में चर्चा की गई है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वह कटिंग में क्या बोला गया है। भाई जी, ये न्यूज़पेपर के लिए है, मैंने अपने टेलीग्राम पर भी डाल दिया। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें कई बार मैं बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स भी डालता हूं। यूपीएसआई के, यूपी कांस्टेबल के प्रीवियस क्वेश्चन सारे के सारे नोट्स उसमें डालता हूं। इवन सीजीएल के, एनटीपीसी के सब नोट्स उसमें जा रहे हैं, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, है ना, डिस्क्रिप्शन में है। दूसरा, अगर मैं यहां पर चर्चा करूं तो भाई दरोगा और सिपाही भर्ती की तैयारियां की गई हैं शुरू। कह दिया कि भैया दरोगा और भर्ती की दोनों की तैयारी शुरू कर दी गई है। अब तक क्यों नहीं करी जी आपने? और सर जी ये क्या दिखा रहे हो आप? सर ये रोज का है इन लोगों का, आपको पता नहीं है सर? इन्होंने कहा था कि अप्रैल में भर्ती करा देंगे, अप्रैल के अंदर वैकेंसी के लिए कैलेंडर जारी कर देंगे, नोटिफिकेशन दे देंगे, कहा था सर। नोटिफिकेशन नहीं आया। आपको पता है जुलाई चल रहा है, अप्रैल में नहीं आया, मई में नहीं आया, जून में नहीं आया, जुलाई चल रहा है, 3 महीने निकल गए। बिल्कुल बढ़िया। अब ये कह क्या रहे हैं, पहले इनकी भी तो सुन लो एक बार। इनका कहना यह है कि भाई जी याद रखना, आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर नियुक्त आरक्षियों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। ट्रेनिंग उनकी शुरू हो गई, जब आप जानते हैं 17 जून के बाद उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। अगली सिपाही भर्ती की प्रक्रिया इस हिसाब से शुरू की जाएगी जिससे कि नवचयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए प्रतीक्षा ना करनी पड़े। इनका कहना यह था कि हम नए सिपाहियों की हायरिंग तभी करेंगे जब हम ये आकलन कर लें कि हमारे पास कितना स्पेस है, और अगर उनकी ट्रेनिंग हम कराना शुरू कर दें तो क्या हमारे पास पर्याप्त ट्रेनिंग कार्यालय होंगे। अब इनका कहना है कि वो हमने छाट लिया है। कैसे छाट लिया है? अब इनका कहना यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा कह दिया गया है कि उप निरीक्षक लिपिक संवर्ग की भर्ती परीक्षाएं सितंबर में कराएंगे। तो ये लिपिक संवर्ग की भर्ती परीक्षाएं कब कराने वाले? सितंबर में कराने वाले हैं। और अगर ये सितंबर में होगी, सब इंस्पेक्टर लिपिक की सितंबर में होगी, तो भाई साहब कमर की पेटियां बांध लीजिए, जुलाई के अंदर ही आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बट एक बात याद रखना, जितना डे बाय डे डिले होगा आपको अपने एग्जाम में उतना ही कम टाइम मिलेगा। अखबार की कटिंग सिर्फ एक झांकी है, असली एग्जाम बाकी है, पर याद रखना समय कम मिलेगा इसमें। तो क्योंकि समय कम मिलेगा, इसी वजह से मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं आपको इस बारे में चर्चा करूं, आपको मैं आगाह करूं कि भाई अभी जो कह रहे हो ना नोटिफिकेशन है, तब पढ़ेंगे नोटिफिकेशन पे, फिर नोटिफिकेशन पे तुम ये कहते डोलोगे कि टाइम ही कितना बचा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को समझें, अभी से अपनी तैयारी को प्रारंभ कर दें। यहां पे मैं एक और बात स्पष्ट कर जाऊंगा, बहुत सारे बच्चे अभी कमेंट में और मन कर रहा होगा, मन में से बात आ रही होंगी, ले जाके अभी रुक जा, तेरे कमेंट करूंगा कि हम कल दिया बैच का प्रमोशन। भाई इसमें कोई बैच का प्रमोशन नहीं है, ना तो मैं इसमें कोई बैच के लिए बोल रहा हूं, ना ही मैं आपको बोल रहा हूं किसी टेस्ट सीरीज के लिए, ना किताब के लिए बोल रहा हूं। बहुत सिंपल है कि मेरा ऑब्जेक्टिव यह है कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं। प्लस इसके साथ ही मैं ये भी डिक्लेयर करना चाहता हूं, मैं पूर्णतः यूट्यूब पर आपकी यूपीएसआई की जीएस को एलैबोरेट करने वाला हूं, एक एक बिंदु को आपके सामने बताने वाला हूं। और ऐसा नहीं है मैं सिर्फ कह रहा हूं, नहीं जी, इसके लिए मैं चीजें ऑलरेडी शुरू कर चुका हूं। आप जाके हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि यूपीएसआई की मूल विधि, जो कि बहुत प्रीमियम लेवल की चल रही है, दोनों लैंग्वेजेस में चल रही है, वो आपको यहां देखने को मिल जाएगी। ऑलरेडी इसके सेशंस में स्टार्ट कर चुका हूं। बड़ी बात यह है कि इसके जितने भी नोट्स हैं वो सब हमारे टेलीग्राम पर हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में है। ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। जीत राणा जीएस नाम से टेलीग्राम है, आप ही का चैनल है, आप ही का टेलीग्राम है।
तो मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव यह है कि आपको सितंबर में अगर लिपिक समर की भर्ती परीक्षाएं होंगी तो जुलाई के अंदर ही आपका नोटिफिकेशन आएगा और आपका जो एग्जाम है उसमें ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। मुश्किल से मुश्किल 2 महीना या उससे अधिक 2.5 महीना, इससे अधिक टाइम आपका नहीं मिलेगा। तो आप अपनी तैयारी को सशक्त कर लीजिए। मेरा तो मतलब एक बात और बता दूं, इसके अलावा सिर्फ एक न्यूज़पेपर की कटिंग पर मैं कभी वीडियो नहीं बनाऊंगा, ना आज बनाई है ना आगे कभी बनाऊंगा। आगे और भी मेरे पास फैक्ट हैं जिनके बारे में चर्चा करूंगा और एग्जैक्टली हिंदुस्तान टाइम्स के हैं, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स के, जो गलत छाप ही नहीं सकते। प्लस इसके अलावा मैं आपसे सिर्फ एक बात जानना चाह रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाली है। तो मेरा ऐसा ऑब्जेक्टिव है कि कल 9:30 बजे के समथिंग मैं एक सेशन लूं पीवाईक्यूएस के लिए। पीवाईक्यूएस के लिए सेशन लेने का मेरा विचार है कि मैं पहले मूल विधि के ही सेशन लूं, उसके बाद कंप्लीट जीएस तो मैं यहां कराऊंगा ही कराऊंगा। तो कंप्लीट जीएस तो मैं यहां कराऊंगा ही कराऊंगा और पहले मैं सोच रहा हूं आपके यूपीएसआई के लिए पीवाईक्यूएस की क्लास लूं। इसके लिए आपको सिर्फ कमेंट कर देना पीवाईक्यूएस, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, भर्ती रुकी हुई क्यों थी उसके ऊपर मैं बात कर लेता हूं, कमेंट जरूर करना। बट इनका कहना यह है कि उप निरीक्षक गोपनीय सहायक, उप निरीक्षक लिपिक व लेखा के 931 पदों पर भर्ती प्रक्रिया की तैयारी है। एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परीक्षा की तिथि घोषित कर दी जाएगी। मतलब इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं, इनके पास जो जो कंपनियां टेंडर लेना चाहती हैं उनके भी आउटपुट पहुंच चुके हैं। अब उसमें से सेलेक्ट होना है, वो आज रात में हो गया। मतलब वो बहुत बड़ा काम नहीं है, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं होती, उसके लिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं है, सिर्फ एक सिग्नेचर होने कि हाँ जी आपकी कंपनी को हम अपना टेंडर उठाते हैं, उनकी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं और उसके पश्चात टेंडर आपका जारी किया आपका नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। टेंडर ऑलरेडी जारी हो चुका है, कंपनियों ने भी फिलिंग कर दी है। तो अब कंपनी छाटनी है कि कौन सी पूरा के पूरे टेंडर उठाएगी, बस ये बचा है। वह 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, मतलब बहुत आसान सा काम है वो, और उसके पूरा होते ही आपकी डेट आ जाएगी। मैं खुद कह रहा हूं कि 10 से 15 दिन के आसपास का समय लगेगा, लेकिन इससे ज्यादा समय नहीं है। तो इसलिए आप अपनी सीट की पेटियां बांध लीजिए। पहले आपकी यूपीएसआई की भर्ती होनी है, फिर कांस्टेबल की। छोटी छोटी बातें इससे आके चर्चा करेंगे, वो आप खुद जान लेंगे। भाई देखो 3 साल का ये रिलैक्सेशन मिला है, इसका सिलेबस आप सभी जानते हैं। मैं आपका समय बचा रहा हूं बस। मैं यही बात नहीं है बार बार आके सेम चीज आपको समझाऊं नहीं। अगर आपको सेम चीज समझनी है आप सर्च कर सकते हैं यूपीएसआई सिलेबस बाय जीत राणा, पार्ट 10 बाय जीत राणा, वो सब वीडियो बन चुकी है, आप देख सकते हैं। मेरा काम है आपका समय बचाना। मैंने आपको पहले भी कहा था, कल भी सच्चाई के साथ हूं, आज भी सच्चाई के साथ हूं और भविष्य में सच्चाई के साथ रहूंगा। आपका समय बचाऊंगा, आपके हक में, आपके साथ, आपके लिए, ठीक है। बार बार आके वही सेम चीज नहीं करूंगा कि हाँ इससे वॉच टाइम बढ़ जाएगा है। देखो बात को समझो, ये चीज आप समझ लीजिएगा। ये तो हो गया यहां पे कंप्लीशन। दूसरा जो मैंने प्रूफ के बारे में बात कही थी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं करंट अफेयर को भी स्टार्ट करा चुका हूं आपके एग्जाम के लिए ही, तो वो भी आप देख सकते हैं। 3 प्लेलिस्ट है आपकी, टॉपिक वाइज करंट अफेयर है, यूपी के लिए स्टेट एग्जाम के लिए बेहतरीन है। 2024 की करंट अफेयर है, 2025 की मंथली है, सुबह ही इसमें मैंने क्लास ली है, वो जरूर देख लेना, बहुत जोर की क्लास थी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये आपकी एक न्यूज आती है सर, हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर के अंदर आती है, वो भी जून 29, 2025 में आती है। इसके अंदर कहा गया है, 10:01 पे आई थी 29 जून में, कहा गया कि 5 ऑफिसर्स शिफ्ट कर दिए गए हैं। श्रीधरकर जी को अपॉइंट किया गया है उत्तर प्रदेश का डीजी, और यह कहते हुए उनको डीजी अपॉइंट किया गया है कि उनको एक इंपोर्टेंट प्रोसेस सौंपी गई है 19,220 यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट्स को लेकर। ये बात हिंदुस्तान टाइम्स छाप रहा है और स्पेसिफिकली छाप रहा है। इसके अलावा वो बता भी रहा है कि डीजी को अपनी एडीए रैंक के बाकी और जो लोग हैं वो भी इसमें अपॉइंटेड हैं। अथॉरिटी ने कंफर्म किया है कि हमारा काम होगा कि हम चार्ज लें यूपी पुलिस की भर्ती का और आपको यूपी पुलिस की भर्ती कंप्लीट करा के दिखाएं, जिसके अंतर्गत हम किस किस की भर्ती करने वाले हैं उसके बारे में भी इन्होंने चर्चा की है कि 19,220 रिक्रूटमेंट करेंगे यूपी पुलिस के लिए, 9837 कांस्टेबल होंगे, प्रोविंशियल आर्म्ड पीएससी वाले भी होंगे, ठीक है, और उन सबकी चर्चा भी इसमें की गई है। तो कहने की बात यह है कि अब इतना ज्यादा समय नहीं बचा है, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर कर दीजिए। और इस बात को मैं स्पष्ट करके कहता हूं कि आपके लिए संपूर्ण जीके जीएस यही आपके चैनल जीत राणा जीएस पे कराऊंगा। अब से पहले मैंने सीजीएल के लिए भी ऐसा किया है, बाकी एग्जाम्स के लिए भी ऐसा किया है, जिसके अंदर आरआरबी एनटीपीसी हुआ, सीजीएल हुआ, और आपके लिए यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, हर एक के लिए दिल खोल के मेहनत कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के लिए भी करेंगे, आगे स्पष्ट करेंगे। और जैसा मैंने कहा, आपने अगर मूल विधि की अभी एक भी क्लास नहीं देखी है तो जाके देखो, करंट अफेयर्स की एक भी क्लास नहीं देखी है जाके देखो, आपको पता लगेगा किस लेवल की चीजें आपके लिए चल रही हैं। अच्छा, यहीं पे मैं आपको यह बात भी स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि भाई जी रेडी रहना, ज्यादा समय नहीं मिलेगा, धीरे धीरे पल पल समय घट रहा है, ठीक है, पल पल घट रहा है।
है ना। तो आप अपनी तैयारी को अभी शुरू कीजिए और सुबह 9:30 का कैसा प्लान है उसके बारे में भी जरूर बताना। आज के लिए इतना ही रखेंगे। सीधे तौर पर नोटिफिकेशन की बहुत जल्दी उम्मीद है, सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि कोई भी जानकारी अगर सत्य है, सटीक है, तो मैं आप तक पहुंचा पाऊं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।